अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शब्बीर। तो आप लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में टिकटॉक बेशुमार लोगों की शोहरत का बायस बना। जब उनकी वीडियोस पे ढेरों लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स आना शुरू हुए तो वो रातों रात वायरल हो गए और फेमस हो गए। जिस तरह टिकटॉक लोगों की शोहरत का बायस बना, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उनके रूल्स को, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो टिकटॉक आपसे आपकी ये शोहरत, आपके फैंस छीन भी लेता है। और वो ये काम दो तरीके से करता है, या आपके अकाउंट को शैडो बैन कर देता है या परमानेंटली बैन कर देता है। फिर चाहे आपके 1000 फॉलोअर्स बने हों, 1 लाख या 1 मिलियन, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो हम पाकिस्तानियों के साथ टिकटॉक वालों को खास मोहब्बत है। वो हमारे अकाउंट को परमानेंटली बैन नहीं करते, शैडो बैन कर देते हैं, जिससे ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। क्योंकि टिकटॉक जब किसी अकाउंट को शैडो बैन करता है तो आपके अकाउंट पर किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई ईमेल भी नहीं आती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है कि आपके टिकटॉक अकाउंट की वीडियोस अच्छी जा रही होती हैं और अचानक उन पे व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं, लाइक्स आना, शेयर्स आना बंद हो जाते हैं, और आपका अकाउंट चल भी रहा होता है और आपकी नई वीडियोस पे थोड़े बहुत व्यूज़ आके फ़ौरन रुक जाते हैं, तो इसी चीज़ को बोला जाता है टिकटॉक शैडो बैन। देखिए, शैडो बैन सिर्फ टिकटॉक पर नहीं है। शैडो बैन वाला फार्मूला फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपका अकाउंट शैडो बैन होता क्यों है? जब भी आप अपनी किसी ओल्ड वीडियो को दोबारा अपने ही अकाउंट पे रीपोस्ट करते हैं, जब आप अचानक काम करते करते कंसिस्टेंसी से काम करना छोड़ देते हैं और लंबा लंबा गैप आ जाता है, जब आप किसी दूसरे अकाउंट की वीडियो को उठा के अपने अकाउंट पे पब्लिश करते हैं, फिर चाहे आप उसको थोड़ा बहुत एडिट करके उसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करके अपलोड करें, टिकटॉक के एल्गोरिदम को फ़ौरन मालूम हो जाता है कि आपने किसी और का कंटेंट चुरा के अपने अकाउंट पे अपलोड किया है। जब आप अपनी वीडियोस पर लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में स्पैमिंग शुरू कर देते हैं, जब आप लोग अपनी वीडियोस में लोगों को किसी गलत साइट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम वजूहात और इससे मिली जुली और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है या फिर परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। और एज ए रिजल्ट आपकी वीडियोस फॉर यू पेज पे जाना बंद हो जाती हैं, आपके व्यूज, लाइक्स और शेयर्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको ये भी नजर आता है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, आपके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं शैडो बैन। तो टिकटॉक के शैडो बैन से बचना कैसे है? तो सबसे पहले आप जब भी टिकटॉक पे काम करने के लिए आएँ तो कम से कम एक बार टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके रूल्स को स्टडी कर लिया करें, जिससे आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि टिकटॉक पे आपने कौन सा काम करना है और किस काम से परहेज करना है। और मेरे ख्याल से हम लाखों पाकिस्तानियों में से सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही ये काम करते होंगे, वरना बाकी तमाम लोग आते ही बिना सोचे समझे देखा देखी में कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें बाद में शैडो बैन की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करने लगे हैं तो कम से कम एक बार उनके रूल्स को स्टडी कर लिया करें। जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो चुका है तो फौरन टिकटॉक के ऐप को अनइंस्टॉल करें, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपने दूसरा काम करना है कि अगर आपका अकाउंट पर्सनल प्रोफाइल पे बना हुआ है तो आपने उसको बिजनेस प्रोफाइल पे शिफ्ट करना है, और ये काम आप टिकटॉक के सेटिंग मेन्यू में जाके इजीली कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपके सामने पूरा एनालिटिक ग्राफ आएगा, वहां पर आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि आपकी किस तरह की वीडियोस पे व्यूज आते हैं, किन पे कम आते हैं, आपके ज्यादातर व्यूवर्स किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, किस कंट्री से होते हैं। तो तब आप उस टाइम पे काम करेंगे तो आपकी वीडियोस पे व्यूज आने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे। और अपनी अगली तमाम वीडियोस को टिकटॉक के रूल्स के मुताबिक बनाना शुरू करें, रनिंग टॉपिक्स पे काम करें, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक यूज करें और अच्छा कंटेंट बनाएं, जिससे आपकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आना शुरू हों और आपका अकाउंट शैडो बैन से निकल के नॉर्मल हो जाए। आपको आपके स्पैम बिहेवियर को छोड़ना पड़ेगा। आपने अपनी कोई भी ओल्ड वीडियो को रीपोस्ट नहीं करना, टैग्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड करनी, डिस्क्रिप्शन में आपने किसी तरह का लिंक ऐड नहीं करना, और सबसे फजूल तरीन काम, लाइक के बदले लाइक, शेयर के बदले शेयर, कमेंट के बदले कमेंट, इस अदला बदली वाले खेल से, इस ड्रामेबाजी से आपने लाजमी परहेज करना है, क्योंकि लाखों पाकिस्तानियों के अकाउंट सिर्फ इसी रीज़न की वजह से शैडो बैन हो चुके हैं। और इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करना, किसी से कोई ट्रिक परचेज नहीं करनी जिसके ज़रिए आप लाइक ला सकें, शेयर्स लाएं, व्यूज़ लाएं, ऐसा कोई काम आपने नहीं करना, क्योंकि ऐसे काम को टिकटॉक का एल्गोरिदम 1 सेकंड में भांप लेता है और आपका अकाउंट या परमानेंटली बैन हो जाता है या शैडो बैन में चला जाता है। टिकटॉक पे वायरल होने का, शोहरत पाने का, अपने अकाउंट को ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छा कंटेंट, नेचुरल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। ये जो आप लोगों से तरह तरह के ट्रिक परचेज करते हैं, वो लगाते हैं, शायद थोड़े दिनों के लिए व्यूज आ जाएं, लेकिन वही चीज आपके टिकटॉक अकाउंट की बाद में तबाही का बायस बनती है। और लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने टिकटॉक पे आना है तो इज्जत से आएं,
اچھا کام کریں. یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ٹک ٹاک پہ عزت بھی دی, شہرت بھی دی, آج رزق بھی کما رہا ہوں, وہ بھی بنا لپسنگ کے, بنا ناچ گانے کے, بنا کسی ولگیرٹی کے. تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہے, جلدی وائرل ہونے کے چکر میں واہیات پنے سے, ایرے غیرے کاموں سے بچیں. اوریجنل کنٹینٹ بنائیں, عزت والا کنٹینٹ بنائیں. اس سے آپ کی یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں سمجھ جائیں گی, دونوں میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ شیڈو بین میں کیوں جاتا ہے, ان کی کیا ریزنز ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے. اگر باتیں سمجھ آئی ہیں, ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں. چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں. زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.